तो भैया ये है हमारा पुराना वाला आइडिया पैड गेमिंग 3 और ये है हमारा नया वाला आइडिया पैड गेमिंग 3। तो अब जैसा कि देख सकते हैं भाई कितना चेंज हो चुका है हमारा पुराना वाला आइडिया पैड गेमिंग 3 नए वाले आइडिया पैड गेमिंग 3 में। मतलब इनफैक्ट आप इसकी पूरी बॉडी और डिजाइन देखिए तो लगभग पूरा ये लैपटॉप अब लीजन की तरह दिखने लग गया है। और लेनोवो ने काफी सारी चीजें अपडेट कर दी है नए वाले आइडिया पैड गेमिंग 3 में, चाहे वो प्रोसेसर हो, रैम टाइप हो, हमारे थर्मल्स हो। इनफैक्ट अब आपको इस लैपटॉप में RGB का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आज इस लैपटॉप को रिव्यू करने वाला हूँ कि इसमें अब लेनोवो ने क्या क्या चेंजेस कर दिए पुराने वाले वेरिएंट से, और मैं साइड बाय साइड इस लैपटॉप को इससे कंपेयर भी करते जाऊंगा। मतलब दोनों का आपस में कंपैरिजन भी करते जाऊंगा कि इसमें मतलब ये फीचर मिसिंग था, अब इसमें लेनोवो ने ये चीज ऐड कर दिया है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल लेट्स डिग इन द वीडियो। Anything greater than miracle, what a mistake. We try to be. तो सबसे पहले हम लोग इस लैपटॉप के कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। मतलब जैसे कि प्रोसेसर कौन सा आता है, ब्लूटूथ वर्जन वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोसेसर से स्टार्ट करें तो इसमें आपको Ryzen 7 का 6800H वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जबकि जो पुराना वाला आइडिया पैड गेमिंग 3 आता था उसमें आपको Ryzen 7 का 5800H देखने को मिलता था। और इस प्रोसेसर की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। टर्बो ये जाता है 4.7 गीगाहर्ट्ज तक। अगर आर्किटेक्चर की बात करें इसमें तो आपको 6 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा, और जो पुराना वाला वेरिएंट आता था उसमें आपको 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर मिलता था। तो मतलब अब आपको पावर एफिशिएंसी और अच्छी देखने को मिल जाएगी इस वाले वेरिएंट में। और जो इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा इसमें कुछ पी कोर ई कोर वाला सिस्टम नहीं है, यानी कि इनकी जो टोटल 8 कोर्स है वो सारे परफॉर्मेंस वाले हैं। और इस प्रोसेसर के डिफॉल्ट TDP की बात करें तो 45 वॉट की डिफॉल्ट TDP आपको इस प्रोसेसर की देखने को मिल जाएगी। अब इस लैपटॉप के हम लोग वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा ब्लूटूथ वर्जन यानी कि कनेक्टिविटी फीचर्स इसमें क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाएगा, जो कि आउटडेटेड हो चुका है मार्केट में। और इसमें आपको वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है, वो भी आउटडेटेड हो चुका है। तो लेनोवो अगर इसमें वाईफाई 6E और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी प्रोवाइड कर देता तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता, क्योंकि थोड़े अपडेटेड कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ ही लैपटॉप प्रोवाइड करता मार्केट में, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता। और एक बात और अच्छी लगी इस लैपटॉप की कि MS ऑफिस भी बाय डिफॉल्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि की वगैरह अब आपको कोई परचेज नहीं करनी है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी आपको वेस्ट नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू बाय द लैपटॉप एंड यू विल गेट द ऑफिस। और कैमरे की बात करें इस लैपटॉप में तो 720p का कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्वालिटी मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी, डिसेंट क्वालिटी का कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात ये है कि इसमें आपको प्राइवेसी शटर भी देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड, तो उसको आप यहाँ पे मैनुअली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेसी शटर काफी अच्छा फीचर है इस लैपटॉप का। इनफैक्ट पुराने वाले आइडिया पैड गेमिंग 3 में भी आपको प्राइवेसी शटर प्रोवाइड करता था। तो अगर हम क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको एक बार इसकी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ और ऑडियो क्वालिटी भी दिखा देता हूँ कैसा ये परफॉर्म करता है कैमरे के सेगमेंट में। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं गाइस, ये हमारी जो कैमरा क्वालिटी ये लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3 की है, और अभी जो ऑडियो भी सुन रहे हैं ये हमारा लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3 का। तो आप क्वालिटी वगैरह अपने हिसाब से बताइए कि आपको कैसी लगी इसकी क्वालिटी, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे क्वालिटी डिसेंट लगी, इतनी कुछ खास नहीं लगी। और ऑडियो क्वालिटी भी आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको। ठीक है, ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें आपको GDDR6 टाइप वाला RTX 3050 देखने को मिल जाएगा, जिसकी TGP की बात करें तो 85 वॉट TGP वाला आपको इसमें ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। पुराना वाला आइडिया पैड गेमिंग 3 आता था उसमें भी आपको 85 वॉट TGP वाला ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता था। तो इनफैक्ट इन्होंने कुछ ऐसा अपग्रेड नहीं किया इस वाले ग्राफिक कार्ड के सेगमेंट में, अभी भी वही ये प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टोरेज की बात करें इस लैपटॉप में तो इसमें आपको 512 GB की SSD बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगी, और मैक्सिमम इसमें आप 2 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं स्टोरेज में। SSD की बात कर रहा हूँ तो उसमें 2 स्लॉट मिलते हैं, दोनों में आप 1 TB की SSD लगवा सकते हैं मैक्सिमम, और एक आपको Gen 4 वाला स्लॉट मिलेगा और एक Gen 3 वाला स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में ओवरऑल आप 2 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। रैम की बात करें तो 16 GB तक मैक्सिमम सपोर्ट करता है ये रैम, और DDR5 टाइप वाली सपोर्ट करता है ये रैम। अब यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा लोगों की भाई ये मैक्सिमम 16 GB तक क्यों जा रहा है। इनफैक्ट मैंने जब सर्च किया आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा, इनके जो PDF आते हैं ये लेनोवो आइडिया पैड के पर्टिकुलर मॉडल की बात करें तो उसमें लिखा था कि लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3 मैक्सिमम 16 GB तक सपोर्ट करता है।
अब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई कि गेमिंग लैपटॉप होके 16 GB तक क्यों मैक्सिमम जा रहा है। इनफैक्ट इसको कम से कम तो 32 GB तक तो जाना ही चाहिए था, और मुझे भी लगता है भाई इसकी कैपेबिलिटीज है, ये 32 GB आराम से सपोर्ट कर लेता है। अगर किसी ने 32 GB तक एक्सपेंड किया है इस लैपटॉप में तो कमेंट करके बता देना, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, जैसे कि बाकी लोगों को पता चल जाए कि भाई हाँ 32 GB तक ये चले जाता है लैपटॉप, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो रैम मिलेगी उसकी स्पीड की बात करें तो 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगी, काफी अच्छी चीज लगी मुझे। अब इस लैपटॉप की हम बात करते हैं बूट के बारे में, यानी कि कितना जल्दी बूट हो जाता है। तो ये बूट होने में अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स लेता है। अगर मैं प्रीवियस वाले आइडियापैड गेमिंग 3 से कंपेयर करूँ तो वो लगभग 10 सेकंड के आसपास बूट हो जाता था, यानी कि 10 सेकंड से भी कम टाइम में बूट हो जाता था। ये थोड़ा 10 सेकंड के ऊपर कभी कभी चला जाता है और मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको मैं एक बार कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ दोनों ही लैपटॉप का। तो बूट होने में पुराना वाला आइडियापैड जल्दी बूट हो जाता था, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख भी सकते हैं। बट फिर भी ये चीज़ बता देता हूँ कि बूट का जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो काफी सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि आप जो डेस्कटॉप में कितने सारे फोल्डर्स बना के रखे हैं, आइकन्स कितने हैं, और लैपटॉप पे आप स्टार्टअप एप्लीकेशन कितने टर्न ऑन करके रखे हैं, सामने डेस्कटॉप कितना आपका भरा हुआ है, वो सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं हमारे बूट टाइम को। तो अब हम इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं कि डिस्प्ले के सेगमेंट में कैसा परफॉर्म करता है। तो इस लैपटॉप में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, तो जो लोग ई स्पोर्ट्स वाली गेमिंग करते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और इनफैक्ट कैजुअल गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा सपोर्ट है इसमें, डिस्प्ले का 120 हर्ट्ज आपको देखने को मिल जाता है। बट मुझे लगता है कि 144 हर्ट्ज प्रोवाइड करते तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसके सेगमेंट में जो लैपटॉप आते हैं ना वो 144 हर्ट्ज भी प्रोवाइड करते हैं डिस्प्ले में। तो 120 हर्ट्ज मतलब 24 हर्ट्ज और बढ़ा के दे देते, 144 हर्ट्ज कर देते तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। डिस्प्ले में बात करें ब्राइटनेस की तो मैक्सिमम 250 निट्स तक ब्राइटनेस जाती है। तो जो लोग धूप में वगैरह में काम करते हैं या जो लोग विंडो के आसपास बैठते हैं तो डिस्प्ले में थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको कम लग सकती है। तो मैं चाह रहा था भाई लेनोवो थोड़ा सा और ब्राइटनेस बढ़ा के दे देते, पर इंडोर वाले वर्क जैसे आपको करने हैं, मतलब जैसे कि बेसिकली तो गेमिंग के लिए बना है, यू कैन डेफिनेटली डू गेमिंग प्रॉपरली, और ब्राइटनेस सफिशिएंट है अगर आपको इंडोर वाले वर्क करने हैं, मतलब गेमिंग हो गया या कोई भी हो गया यूट्यूब या कैजुअल वर्क जो भी आप करते हैं, ठीक है। अब बाकी कोई धूप में ले जाके तो गेम खेलने वाला है नहीं, घर में अंदर ही रह के खेलेगा ना। इस लैपटॉप में आपको 64% sRGB देखने को मिल जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि कलर ग्रेडिंग का काम जिनको करना है इस लैपटॉप में मत जाना भाई, क्योंकि ये कलर ग्रेडिंग के लिए नहीं बना है। ये बेसिकली हमारा गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग के लिए बना हुआ है, और कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं तो आपको वाले लैपटॉप्स पर जाना पड़ेगा जिसमें आपको 100% sRGB देखने को मिल जाएगी। अब इस लैपटॉप के हम लोग लिड एंड कीबोर्ड फ्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी भी पता चल जाएगी कि कैसी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं बताऊं कीबोर्ड फ्लेक्स इसमें आपको लगभग नाक के बराबर देखने को मिलेगा, इवन लिड फ्लेक्स भी नाक के बराबर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो प्लास्टिक की क्वालिटी इन्होंने यूज करके रखी है इस लैपटॉप में वो काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, मतलब आपको चीप फीलिंग नहीं आएगी। दूसरा, अब इस लैपटॉप में कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड काफी अच्छा वो हो चुका है, क्योंकि इसमें अब आपको RGB का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये जो RGB है कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल मतलब एक एप्लीकेशन आता है इनका Lenovo Vantage नाम का, उसमें आप जा करके इसकी जो RGB है आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर लेआउट में ये वाला RGB चाहिए, इस पर्टिकुलर लेआउट में ये RGB चाहिए। वहां पे जा करके आप इसकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो डायरेक्शन है वेव का उसको भी आप बदल सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी कलर आप कीबोर्ड में जा करके एडजस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चाहिए, तो ये पर्टिकुलर आप कलर इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा आपको कीबोर्ड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल कीबोर्ड के टाइपिंग एक्सपीरियंस का मैं अपना बताऊं तो पहले जो लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग 3 आता था उसमें मुझे टाइपिंग एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा बेटर देखने को मिलता था। अब इसमें हालांकि RGB प्रोवाइड कर दिए, बट स्टिल टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे पुराने वाली आइडियापैड गेमिंग 3 में ज्यादा अच्छा लगता था, और उसमें सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलती थी। बट फिर भी अगर आपको गेमिंग करनी है आप इसके कीबोर्ड में भी कर सकते हैं। और रात में भाई इतना अच्छा दिखता है इसका कीबोर्ड, मतलब एक प्रॉपर जो ग्लो रहता है ना RGB का, प्रॉपर आपको एकदम गेमिंग वाइब्स देगा, ठीक है। अब इस लैपटॉप के ना टच पैड की बात करते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत ये है, जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं ना, और लैपटॉप के कीबोर्ड से जब गेम खेलते हैं हमारा इन जनरल हाथ रहता है WASD वाली बटन के साइड। इन जनरल कुछ लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों का हाथ WASD वाली बटन की साइड रहता है, या मतलब जो इस पर्टिकुलर एरिया से कंट्रोल करते हैं, तो उनको दिक्कत जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि गेम खेलते टाइम आपका एम हिल जाता है इस टच पैड के कारण। पर एक ऑप्शन ये अच्छा है कि इसमें आपको टच पैड डिसेबल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप टच पैड डिसेबल भी कर सकते हैं आप लेनोवो में। बस आपको एक बटन प्रेस करनी पड़ेगी F10 नाम से, उससे आप टच पैड डिसेबल कर सकते हैं। बट फिर भी जो टच पैड का प्लेसमेंट है इनको थोड़ा सा सेंटर में देना चाहिए था। तो टच पैड की क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल इतनी कुछ अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी टच पैड की, थोड़ा चीप फीलिंग आएगी आपको इसके टच पैड में।
अब बात करें इस लैपटॉप की मेन चीज बैटरी के बारे में। पुराने वाले वेरिएंट्स अगर मैं कंपेयर करूं तो बैटरी में काफी इंप्रूव किया लेनोवो ने नए आइडिया पैड में। नए वाले आइडिया पैड में आपको 60 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 4 सेल की बैटरी है, जबकि पुराने वाले आइडिया पैड गेमिंग में आपको 3 सेल की 45 वॉट आवर वाली बैटरी देखने को मिलती थी। तो बैटरी उसमें तरह गंदा बैटरी बैकअप मिलता था, मतलब 2 से 2.5 घंटा देखने को ही मिल पाता था। और ये वाला जो मिलता है इसमें आपको क्वाइट मोड में 4 घंटा आराम से देखने को मिल जाएगा, 3 से 4 घंटा आराम से मिलता है, मतलब क्वाइट मोड की बात कर रहा हूँ। और गेमिंग लैपटॉप है, अब ये भी फैक्ट है कि गेमिंग लैपटॉप से ज्यादा बैटरी एक्सपेक्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब भी हम गेमिंग करते हैं तो पावर कॉर्ड लगा के ही गेमिंग करते हैं। और दूसरी बात, पावर कॉर्ड लगाने के बाद ही आपका परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट होगा। बट ये चीज बता दो, जिनके एरिया में लाइट या पावर शॉर्टेज रहता है ना, तब उस केस में तो बैटरी ही काम आने वाली है आपकी, या जिनको और कोई भी काम रहता है, जैसे आप मूवी वगैरह देख रहे हैं, तब तो बैटरी ही काम आएगी इन जनरल। तो बैटरी अब काफी इंप्रूव हो चुकी है, कहने का मतलब ये। थर्मल्स की बात करें, थर्मल्स में काफी मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे ना पीछे की साइड ये जो एग्जॉस्ट देख सकते हैं, ये यानी कि ये वाला हिस्सा जहाँ पे आपको ब्लू ब्लू लाइन देखने को मिल रही है, ये पीछे से अब थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। तो इसका ये बेनिफिट है, जो पुराना वाला आइडिया पैड गेमिंग 3 आता था ना, उसमें जो एग्जॉस्ट लगे थे वो डिस्प्ले के नीचे लगे थे, तो जो हीट निकलती थी गेमिंग करते टाइम या कोई भी हैवी यूसेज के टाइम, तो वो हीट जाके डिस्प्ले में टकराती थी। अब क्या होता है, अब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ये डायरेक्टली पीछे से आपकी हीट यहाँ से निकल जाती है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं कि डायरेक्ट अब डिस्प्ले में टकरा रही है। दूसरा, उसमें वो जो हीट वाला एरिया था ना, वहां पे जो लेड का एरिया था वो एक ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट करता था। तो अब इसमें आपको ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, हीट आपकी डायरेक्टली बाहर निकल जाएगी। तो इसमें यही एक अच्छी चीज हो गई है कि थर्मल्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस लैपटॉप में कि मग स्विच आता है कि नहीं आता है, मेन चीज। ठीक है, तो बता दूं कि मग स्विच इसमें आपको नहीं आता है। इनफैक्ट जितनी देर से मैं बोल रहा था कि नीजन टाइप का है, नीजन वाली शैसी में बना है, तो मग स्विच तो ऐसे ही था, पर इसमें मग स्विच आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है आपको। इनफैक्ट आपको यहाँ पे जीपीयू वर्किंग मोड वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पर मग स्विच नहीं मिलता है। काफी लोगों को ना एक ही चीज का इंतजार था, गेमिंग एंड बेंचमार्क्स का। इनफैक्ट गेमिंग का ज्यादा इंतजार था। तो अब मैं आपको इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ कि ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है हमारा। और इसमें मैं 5 गेम रन करने वाला हूँ, है ना। हमारा GTA 5 हो जाएगा, असासिन्स क्रीड मिराज, RDR2, Forza Horizon 5 एंड Cyberpunk 2077। ये 5 गेम मैं बेसिकली रन करूंगा, और लगभग सभी की सेटिंग्स 1080p में ही है। ठीक है, और मैं एक बार आपको यहाँ पे सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ कि सब गेम्स को मैंने किस किस सेटिंग पे रन किया है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार ग्राफ भी दिखा दूंगा, जिसमें आपको मिनिमम FPS, एवरेज FPS और मैक्सिमम FPS का भी एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा सारे गेम्स का। ठीक है, ओवरऑल अब मैं इस लैपटॉप का आपको गेमिंग एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, इसने कैसा परफॉर्म किया। तो मैं सच बताऊँ, गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी मतलब अच्छा मिल रहा था, क्योंकि 60,000 वाले लैपटॉप की सेगमेंट में अगर मैं देखूँ इसका गेमिंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट जो 16GB बाई डिफॉल्ट मिल रही थी DDR5 वाली, उसके कारण मुझे लगभग ना के बराबर स्टटरिंग देखने को मिल रही थी। स्टार्टिंग में गेम थोड़ा बहुत जब रेंडर हो रहा था थोड़ा बहुत लैग हो रहा था, उसके बाद गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चल रहा था, मतलब एक भी लगभग ना के बराबर स्टटरिंग इशू देखने को मिली मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1080p लेवल की इसमें गेमिंग आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब इस लैपटॉप के हम लोग बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। और बेंचमार्क स्कोर्स बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ कि ये जो जितने भी आप स्कोर्स अभी देखेंगे ये फिक्स स्कोर्स नहीं है,
यानी कि आप जो भी मॉडल आते हैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 में, उन सब में अलग अलग स्कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे Geekbench 6 हो चाहे Cinebench हो। तो हर बार जितनी बार भी आप एप्लीकेशन रन करेंगे, हर बार आपको मतलब एक उसके अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिलेगा स्कोर का। यानी कि जैसे मान लीजिए 12,000 स्कोर आया है, तो 12,000 के आसपास स्कोर करता है, ये चीज़ हमें पता चलेगी। एक्यूरेट तो नहीं पता चल पाएगा क्योंकि ऊपर नीचे स्कोर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Cinebench R23 का। तो सिंगल कोर स्कोर आया था इसका 1472, मल्टी कोर स्कोर आया था 12889। और Cinebench 24 की बात करें, यानी कि 2024, उसमें CPU स्कोर आया था इसका, सिंगल कोर स्कोर था 82 और मल्टी कोर स्कोर था इसका 725। बात करें Geekbench 6 की सिंगल कोर स्कोर की, तो इसमें 1921 देखने को मिल जाता है, मल्टी कोर स्कोर आपको 9735 देखने को मिल जाता है। ठीक है, OpenCL स्कोर की बात करें तो अराउंड 56,243 निकाल कर आपको दे देता है। तो ओवरऑल आपको इस लैपटॉप में कुछ ऐसे बेंचमार्किंग स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अब इस लैपटॉप के हम लोग स्पीकर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस लैपटॉप में। तो बेसिकली इसमें आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, 2 वॉट के दोनों स्पीकर है। ठीक है, और स्पीकर्स की क्वालिटी काफी अच्छी लगी, मतलब जैसे बेस वगैरह आता है काफी अच्छा, और ट्रेबल वगैरह भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर में। एक डिसेंट कैटेगरी में आप इसके स्पीकर्स को डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको नायमेक ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस लैपटॉप में आपको Lenovo Vantage नाम का एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी काम का एप्लीकेशन होने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इसके GPU वर्किंग मोड और इसके थर्मल मोड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा थर्मल मोड, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 3 मोड आते हैं इसमें, क्वाइट, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस। तो वहां से आप जाके एडजस्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड तब अनलॉक होगा जब आप एडेप्टर कनेक्ट होगा, और एडेप्टर बता दो 170 वॉट का आपको देखने को मिल जाएगा। क्वाइट मोड अगर आपको बैटरी वगैरह चाहिए तो क्वाइट मोड में आप सेट कर लीजिए, और मीडियम यूसेज आपका लैपटॉप को तो बैलेंस में डाल दीजिए इसको। और जैसे आप मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे जो पावर बटन होती है, हमारे मोड चेंज करने के बाद ये कलर चेंज कर लेती है यहाँ पे। तो जैसे आप परफॉर्मेंस में डालेंगे तो रेड हो जाएगी, बैलेंस में डालेंगे तो व्हाइट हो जाएगी, और क्वाइट मोड में डालेंगे तो ये आपकी ब्लू हो जाएगी। तो यहाँ से आपको इंडिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ये चीज पहले IdeaPad Gaming 3 में नहीं मिलती थी, अब आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको नेटवर्क बूस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा, GPU वर्किंग मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और टच पैड लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे एक Lenovo का स्पेक्ट्रम नाम का एक एप्लीकेशन आता है, जिसके थ्रू आप RGB कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और आपको इसमें बता दूं कि ये लैपटॉप में एक ऑटो स्टार्ट और ऑप्शन मिलता है, यानी कि जैसे आप लैपटॉप को जो लेड होती है उसको ओपन करेंगे तो आपका लैपटॉप बूट होने लगेगा, जिसको हम फ्लिप टू बूट वाला फीचर कहते हैं। तो ओवरऑल इस लैपटॉप के हम अब कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि किसको लैपटॉप ये लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो सिंगल लाइन का एक सिंपल सा आंसर बता देता हूँ। तो जिनको गेमिंग प्रॉपरली करनी है, 60,000 के आसपास का ये बेस्ट लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये काफी वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, यानी कि इसके फीचर्स भी काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब किसको लैपटॉप नहीं लेना चाहिए ये बता देता हूँ। जिनको कलर ग्रेडिंग वगैरह का काम करना है ना, वो इस लैपटॉप में बिल्कुल ही ना जाए, ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि उसके अलावा कई सारे लैपटॉप्स आते हैं जो 100% sRGB प्रोवाइड करते हैं, उन लैपटॉप्स पर आप जाइए, क्योंकि ये 64% sRGB वाला लैपटॉप है। दूसरा, इसमें आपको इतना कुछ खास डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, IPS पैनल है, OLED वगैरह नहीं है। तो आपको अगर कलर ग्रेडिंग का काम करना है तो इस लैपटॉप में मत जाना, दूसरे ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हैं। गेमिंग अच्छी करा देता है, हैवी यूसेज वाले काम अच्छे से करा देगा, और काफी सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।